हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपका 2024 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे बहुत ही शानदार ये साबित होने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों, आप लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं इसका बता रहा हूँ, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा इसका आंसर देने का। तो देखिए, विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। और ये न केवल बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग दोस्तों ये रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो देखिए, बोल्शेविक क्रांति जो है ये लेनिन ने किया था इसका नेतृत्व, और ये नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 4 कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। और हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलन कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये जो क्रांति है ये इंग्लैंड से शुरू हुई थी। कहाँ से? इंग्लैंड से। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय संघ हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 7, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? देखिए, मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी हुआ करता था, लेकिन उदयन के समय जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो है उत्तरी बिहार, पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों को जो है अनुबंधित करके इसको विदेश भेजा जाता था। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? तो देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट ये जो है ये अमेरिका में शुरू हुआ था, है ना। यहाँ के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। ठीक है, उन्होंने हेनरी रूजवेल्ट उन्होंने न्यू डील नीति लागू किया था विश्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए। और ये भारत में कब आता है विश्व आर्थिक संकट? 1929 में आता है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है ये जर्मनी देश में हुआ था, है ना। और ये दोस्तों न्यू प्रिंटिंग प्रेस का भी स्थापना किया था। चलिए 11 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? ये किसका कथन था? जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो है महात्मा गांधी का कथन है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कथन से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, ये किसका कथन था? तो याद रखेंगे, जिम्मरमैन का कथन था। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो बताएंगे, साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जो है कार्ल मार्क्स को जाना जाता है ना। इसकी पुस्तक है दोस्तों दास कैपिटल। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है दास कैपिटल को। 1867 में इन्होंने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूढ़िवादी प्रवृत्ति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो मुंबई में सूती वस्त्र जो है ये 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ था। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 16 का, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर दोस्तों ये धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे, है ना।
चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, खास करके लॉर्ड कर्जन ने, है ना, जिन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 में कर देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि बम्बई में होती है, और इसकी अध्यक्षता 1885 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डब्ल्यू सी बनर्जी, है ना। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए ओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह, है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, और ये 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो लगभग 11% थी, तो 10.68% था। ठीक है। अगला प्रश्न 22, निम्नलिखित में किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? अब है नहीं, वो तो जम्मू कश्मीर था। ठीक है, अब तो 2019 में ख़त्म हो चुका है। चलिए 23 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो पंचायत समिति का अंग जो है ये प्रमुख है। क्या है दोस्तों? प्रमुख है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 24, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था जो है नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है ना, सिर्फ यहाँ एक ही दल काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माफ़ कीजिएगा, शासन क्यों कहते हैं? तो दोस्तों ये जनमत पर आधारित होता है। लोकतंत्र जो है ये जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना, जनता के हित में किया जाता है काम। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 543 सीट होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी है? बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है 28, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये दोस्तों राजस्थान से हुई है। कहाँ से? राजस्थान। सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज भी राजस्थान के नागौर से ही शुरू हुआ है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? तो दोस्तों याद रखेंगे, धर्म पर, है ना, धर्म पर सांप्रदायिक राजनीतिक संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।